हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल PS बुटीक ऑफिशियल पर। तो आप वीडियो में देख रहे हैं, आज हम कोट सेट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कपड़े को अलग अलग कर लिया है। ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है और खुली वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है। यहाँ से हम 1.5 इंच निशान लगा के और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे 1.5 इंच निशान लगा के। अब इसके नीचे हमने बैक पार्ट रख लिया है और बैक पार्ट को हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हमें बैक पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ शोल्डर हमने 7 इंच लिया है। आप जितना भी शोल्डर हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लें। और 3 इंच हमने गले का निशान लगाया है। ये यहाँ हम ऊपर वाले 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा हमें 1 इंच ज़्यादा चाहिए थोड़ा। यहाँ हम कॉलर बना रहे हैं इसलिए हमें पीछे का हिस्सा 1 इंच ज़्यादा चाहिए। और ये हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लिया है। अभी हम नेक की लंबाई लगाएंगे 3 या 3.25 इंच पे लगाएंगे। यहाँ हमने नेक की गोलाई दे दी है। बैक वाले नेक की भी हम गोलाई दे देंगे। हमने 1 इंच ही ली है बैक वाले पार्ट की गोलाई। अभी हम शोल्डर नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो हमने ये 6.5 इंच लगाया है और यहाँ से हम 14 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम 21 इंच पे लगाएंगे हिप का। ये हमारा कमर का निशान है, ये हमारे हिप का निशान है। और ये ऊपर वाला हम जो निशान है ये हम चेस्ट के लिए लगाएंगे। तो यहाँ चेस्ट हमारा 38 इंच है तो इसका 1 पार्ट 9.5 इंच हुआ और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लगाएंगे। 9.5 ये 2 इंच मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ टोटल 11.5 इंच लिया है। यहाँ से हम कमर के लिए लगाएंगे 8 इंच और 2 इंच मार्जिन, तो 10 इंच लगाया। हिप का इसमें नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने निशान लगाया है। ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं हम, तो इसमें हिप की मेजरमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, फिर भी हमने निशान लगा लिया है। यहाँ हमने टोटल लंबाई 48 इंच ली है। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ टोटल 48 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 18 इंच रखी है। आप जैसे कम या ज़्यादा चौड़ाई लेना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पूरे कपड़े के 18 इंच लिए। अब दोनों इसको लाइन को हम यहाँ से हिप साइज के यहाँ से मिला देंगे। ये हमने मिला दिए हैं। अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे। ये हम पहले आर्म होल का निशान लगा लेंगे। तो ये हमने फ्रंट वाले और बैक पार्ट दोनों आर्म होल के निशान लगा लिए। बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच और फ्रंट पार्ट में 1 इंच लगा लिए है निशान आर्म होल का। और हम यहाँ से प्रिंसेस कट के लिए 10.5 लेंगे टोटल। यहाँ से हमें 4 इंच लेनी है और यहाँ से हम 3 इंच ऊपर 3 इंच नीचे निशान लगा लेंगे और 1/2 इंच के उस पे हम इनको लाइनों को मिला देंगे। ये देखिए 1/2 इंच पे इनको मिला देंगे। ये हमारी प्लेट डल जाएगी और इस प्लेट को हम यहाँ प्रिंसेस कट में मिला देंगे। ये देखिए साढ़े 10 इंच लगाया है हमने। अब हम टोटल इसकी लंबाई 15 इंच रखेंगे, चोली की लंबाई। अब ये नीचे हम जो हिस्सा है हमने 18 इंच लिया था, इसका 1/2 इंच देख लेंगे तो हम 9 इंच आएगा यहाँ। और ये 9 इंच वाले निशान से हम ऊपर के निशान तक इसको इंची टेप रख के मिला देंगे। ये हमने मिला लिया है। निशान हमारे लग चुके हैं। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि ये कपड़ा प्लेट डलेगी प्रिंसेस कट की, तो कपड़ा हमें चाहिए पड़ेगा ज़्यादा, इसलिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हम बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लिए हैं।
अब हम फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। ये याद रखिए कि हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों एक साथ ही कटिंग कर रहे हैं। ये हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं आर्म होल की, और जब हम अलग अलग करेंगे तो फ्रंट की हम कटिंग कर लेंगे आर्म होल की। अभी हम दोनों पार्ट एक साथ कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम प्रिंसेस कट, तो ऊपर का हिस्सा ये याद रखिए कि हमें ऊपर का फ्रंट पार्ट ही कट करना है। दोनों हिस्से साथ में रखे हैं तो आप बैक पार्ट मत कट कर देना। हमें केवल आगे ही प्रिंसेस कट लगाना है, हम पीछे कट नहीं लगाना है, इसलिए हमने ऊपर का पार्ट ही कट किया है। ये जो हमारी प्लेट थी 1/2 इंच की, ये इनको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। नीचे से हम 2.5 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे, और ये देखिए हम गले की नाप रख के इसकी 2 इंच की पट्टियाँ निकाल लेंगे। कोट सेट कॉलर बना रहे हैं तो हमें यहाँ 2 इंच पट्टी चाहिए ऊपर तक गले की, तो हम इसको कट कर लिया। देखिए पट्टी को हमने कट कर लिया है। अब हम ये पार्ट में प्रिंसेस कट वाले ये तीरे को इनसे जोड़ देंगे। ये देखिए, कोई डाउट ना हो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ जोड़ के, कि धीरे धीरे आपको ये तीरे जोड़ने हैं। कोई खींचना नहीं है इनको, आराम आराम से आसानी से धीरे धीरे आप इनको सिल दीजिए। ये देखिए, अब धीरे धीरे प्रिंसेस कट की सारी प्लेट्स एक साथ धीरे धीरे लगा सकते हैं। ऐसे हमने दूसरी साइड का भी जोड़ लिया। ये देखिए हमने दोनों जोड़ लिए हैं। अब हम इनकी गले की पट्टी है जो, उनको जोड़ देते हैं। ये देखिए, हमें सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है, ऊपर से अटैच नहीं करना है, केवल सीधी सिलाई लगानी है इसमें। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये बस हमें सिर्फ ऐसी सीधी सिलाई लगानी है नीचे तक पट्टियाँ। 2 इंच की पट्टी हमने गले के ऊपर से, गले से और सामने से 2 इंच की पट्टी ऐसे निकाली है। पट्टी हमारी जुड़ चुकी है तो उसको हम अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड कर दिया। अब हम शोल्डर को जोड़ लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर जोड़ लेंगे हम। ये हमने शोल्डर जोड़ लिए हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। ये देखिए, डबल सिलाई कर लेंगे हम शोल्डर में। सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम गले का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये देखिए, हमने गला ऐसे खोल के रख लिया है। ये हमारी बाहर वाली पट्टियाँ हैं, वहाँ से हम गले पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हम नाप लेंगे कि हमें कॉलर, ऐसे गोलाई में नाप लेके कॉलर कितनी लगानी है। तो ये हमारा 9.5 इंच आया है। ये याद रखिए कि हमें आगे से गले के लिए कॉलर बनाने के लिए 2 इंच छोड़ना है। बाकी हमें पूरे गले का मेजरमेंट ले लिया तो 9.5 इंच आया। यहाँ से हम 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे। ये हमने बकरम लिया है, 3 इंच का बॉक्स बना के 1.25 इंच पे हम नीचे डाउन करेंगे। यहाँ 3.5 इंच लगाएंगे निशान, और कॉलर का निशान हम लगा लेंगे। एक बार हम चेक कर लेंगे कि ये 9.5 इंच है। कभी कभी गोलाई में ये ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हमने चेक कर लिया। अब हम कॉलर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसको डबल कपड़े पे रख कर पलट देंगे। ये देखिए, हमने डबल कपड़ा लिया है तो हम इसकी 3 साइड से सिलाई लगा देंगे और एक साइड से खुला रखेंगे। ये हमने कपड़े को पलट कर रख लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने तीनों साइड से सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड से हमने खोला है तो इसको हम पलट देंगे कपड़े को। ये याद रखिए, कपड़ा सीधा उल्टा याद रखिए कि ऐसा रखना है और कैसा हमें फोल्ड करना है। ये हमारी कॉलर बन गई है। अब बीच में हम कट लगा लेते हैं कॉलर के। ये देखिए, और गले में भी हमने कट लगा लिया बीच में सेंटर में, तो हम सेंटर पॉइंट को रखेंगे वहाँ से। ये देखिए, सेंटर पॉइंट को मिला के
और हम यहीं से सिलाई रखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ऐसे ही रखिए, और अगर आपको आती है अच्छे से तो आप एक साथ ही जोड़ सकते हो कॉलर को। ये देखिए, जो हमने 2 इंच पे निशान लगाए थे, कट लगाए थे, वहीं तक हमें इसको जोड़ना है। ये हम बीच से फिर से सिलाई रखेंगे। ये याद रखिए कि आपको कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जहाँ हमने 2 इंच के निशान लगाए थे अपने, 2 इंच छोड़ दिया था, वहाँ तक हमने लगा लिया। अब ये देखिए, जो हमारी पट्टियाँ जोड़ी थी, उन पट्टियों को हमें कोई डाउट ना हो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कॉलर हमारी जुड़ चुकी है। ये जो पट्टी है, पट्टी को हमें ऐसे अंदर की तरफ सिलाई लगा के फोल्ड करना है। ये देखिए, अंदर की तरफ हमें सिलाई लगानी है ऐसे ऐसे करके, और ये अंदर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ हम जो बीच में बच गया है वहाँ कपड़ा जोड़ लेके और यहाँ से अटैच करके इसमें जोड़ देंगे। ये हमने कपड़ा जोड़ लिया है। अब देखो हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए, हमने जो 2 इंच की पट्टी अंदर फोल्ड की थी, उसी पट्टी से हम सिलाई लगाते हो कॉलर से सीधा। ये हमने कपड़ा जोड़ लिया, वहाँ तक आ जाएंगे दूसरी साइड तक। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये हमने देखो अटैच कर लिया है यहाँ तक, और ये पट्टी को हम जोड़ देंगे और उस पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने कॉलर के अंदर वाले साइड से सिलाई लगाई है। ये देखिए, अब हम इसको देखो खोल लेते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ये देखिए, ये हिस्सा हमने पलट लिया है अंदर की तरफ। ये जो पट्टी लगाई थी हमने, ये अंदर की तरफ पलट देंगे। ये पलट दिए। ये हमने अंदर की तरफ पट्टियों को पलट दिया है और प्रेस करके 7 इंच पर हमें जो अपना गला खुला रखना है, यहाँ तक निशान लगाएंगे। बाकी फ्रंट पे सिलाई लगा देंगे तुरपन। ये याद रखिए कि जब भी आप फ्रंट पे सिलाई लगाएं तो पहले तुरपन कर लीजिए, फिर सिलाई लगाएं। अब हम स्लीव्स नहीं लगानी है तो हम आर्म होल कंप्लीट कर लेते हैं। आर्म होल के लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है और ये हमने पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। अगर आपको नहीं आता है, बिगिनर है, तो आर्म होल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि आर्म होल कैसे कंप्लीट किया जाता है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हम दोनों साइड के आर्म होल कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि हम स्लीव्स नहीं लगा रहे हैं इसमें। ये आर्म होल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम फिटिंग लगा लेते हैं। तो हमारी 38 इंच फिटिंग है। एक बार आप चाक से निशान लगा के फिटिंग लगाइए। और ये याद रखिए, ये एयर लाइन कुर्ती है तो नीचे हम थोड़ा सा खुला रखेंगे। हमें हिप साइज से जहाँ से चाक बनाते हैं वहाँ से नहीं बनाने हैं, नीचे से थोड़े से चाक बनाएंगे हम। और फ्रंट में भी हम थोड़ा सा खुला हुआ रखेंगे, ओपन। तो आप पहले निशान लगा लीजिए और फिर इसकी फ़िटिंग लगाइए। ये हमने दोनों साइड फ़िटिंग लगा ली है। अब चलिए हमारा जो नीचे का हिस्सा, देखिए हमने फ़िटिंग लगा ली है। हमारा नीचे का हिस्सा है वो चाक बना के हम उनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, हम चाक थोड़ा सा ही फोल्ड करेंगे, चाक बनाएंगे तो हमें दोनों साइड सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि ये एयरलाइन कुर्ती है। तो हम थोड़ा थोड़ा ये चाक फोल्ड करेंगे, एक साइड ही, डबल सिलाई नहीं लगानी है हमें इसमें। ये देखिए, ये हम चाक बना रहे हैं। ये कॉटन का कपड़ा है तो ये चाक बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए, एक साथ ही हम इनको फोल्ड करके ये हम चाक कंप्लीट कर लेते हैं। नीचे की तरफ भी हम फोल्ड कर देंगे आधा इंच। ये देखिए, ऐसे ही हम सारा चाक कुर्ती के कंप्लीट कर लेंगे।
और हम चाक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी कोट कॉलर कोट सेट कुर्ती है। ए लाइन कुर्ती बनाई है हमने। आई होप आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि प्लाजो भी हमने बनाया है, उसकी भी लिंक हम दे देंगे। बाय बाय गाइस।